अरे यहाँ तो पासवर्ड ही नहीं है। अरे कोई अंदर है। स्मार्ट डिवाइस को भी पासवर्ड चाहिए। अब हम सुरक्षित हैं। आजकल हमारे घर कितने स्मार्ट हो गए हैं ना। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट स्पीकर, सब कुछ हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। पर क्या कभी सोचा है कि इस आसानी के पीछे एक खतरा भी छिपा हो सकता है? मतलब क्या हमारा स्मार्ट घर ही हमारी जासूसी कर सकता है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि इन डिवाइस के पीछे आखिर क्या खतरे छिपे हैं और हम अपने घर को इनसे कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस डिवाइस की बात करते हैं जो लगभग हर घर में मौजूद है, हमारा स्मार्ट टीवी। अब ये सुनने में तो सिर्फ एक टीवी लगता है, पर असल में ये सिर्फ एक टीवी है ही नहीं। ये एक पूरा का पूरा कंप्यूटर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है और हमारे लिविंग रूम में बैठा है। और देखिए, अगर ये एक कंप्यूटर है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या वो हम हैं या फिर कोई और जो कहीं दूर बैठा है? यही वो सवाल है जो हमें सीधा कंट्रोल और सिक्योरिटी की दुनिया में ले जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले इसी पर गौर करते हैं, हमारे टीवी के अंदर छिपे हुए उस कंप्यूटर पर। कैसे मनोरंजन का ये दरवाजा हैकर्स के लिए घर में घुसने का एक रास्ता बन सकता है, आइए देखते हैं। तो ये स्मार्ट टीवी आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा टीवी है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की तरह। इस पर हम ऐप्स चला सकते हैं, वेब ब्राउज कर सकते हैं और हाँ, स्ट्रीमिंग तो करते ही हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये हर तरह से एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक कंप्यूटर है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि हैकर्स इसमें घुसते कैसे हैं? चलिए उन चोर दरवाजों को समझने की कोशिश करते हैं जिनका वो फायदा उठाते हैं। हैकर्स के पास ना कई तरीके होते हैं। सबसे पहला, हमारे घर का कमजोर वाईफाई। दूसरा, वो डिफॉल्ट पासवर्ड जो टीवी के साथ आता है और जिसे सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग बदलते ही नहीं। तीसरा, कुछ ऐसे ऐप्स जिनमें सिक्योरिटी की खामियां होते हैं। और सबसे डरावनी बात, वो टीवी के कैमरा और माइक्रोफोन तक भी पहुंच सकते हैं। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ है एडमिन या 12345 जैसे पासवर्ड्स, मतलब इतने आसान कि कोई भी अंदाजा लगा ले। और दूसरी तरफ है एक मजबूत पासवर्ड जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल्स सब कुछ मिला हुआ है। बस ये एक छोटा सा बदलाव हमारी सिक्योरिटी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। अच्छा, अब टीवी से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक ऐसे डिवाइस की जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर देखने वाला ही देखा जाने लगे? जब हमारा सिक्योरिटी कैमरा ही दूसरों के लिए हमारे घर में झांकने की एक खिड़की बन जाए। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा हैक होने वाले IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस में से एक CCTV कैमरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस डिवाइस को हम अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं, वही हमारी प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तो सवाल उठता है कि ये कैमरे इतने आसानी से हैक क्यों हो जाते हैं? देखिए, वजह काफी कुछ स्मार्ट टीवी जैसी ही है। सबसे बड़ी वजह तो वही है, डिफॉल्ट पासवर्ड, जिसे लोग कभी नहीं बदलते। इसके अलावा खुले हुए इंटरनेट पोर्ट्स, बिना एन्क्रिप्शन के वीडियो स्ट्रीम और पुराना आउटडेटेड फर्मवेयर, ये सब हैकर्स को खुली दावत देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक डिवाइस का हैक होना तो बस शुरुआत है। अब हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी चूक IoT डोमिनो इफेक्ट को जन्म दे सकती है, जहां एक कमजोर कड़ी पूरे घर की सिक्योरिटी को ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। हैकर्स क्या करते हैं, वो हजारों ऐसे ही कमजोर डिवाइस को इन्फेक्ट करके एक बॉटनेट बनाते हैं। बॉटनेट मतलब हैक किए गए डिवाइस की एक बहुत बड़ी फौज, और इस फौज का इस्तेमाल वो बड़े बड़े साइबर हमलों के लिए करते हैं। इसका सबसे खतरनाक उदाहरण था मिराई बॉटनेट, जिसने दुनिया भर की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को ठप कर दिया था। और पता है मिराई ने किन डिवाइसेस को अपना निशाना बनाया था? जरा इस चार्ट को देखिए। 45% CCTV कैमरे थे और 35% राउटर्स। सोचिए, ये वही डिवाइस हैं जिनकी सिक्योरिटी पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। तो एक डिवाइस के हैक होने के बाद होता क्या है? हैकर्स लेटरल मूवमेंट नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक हैकर हमारे घर के स्मार्ट बल्ब को हैक कर लेता है। अब उस बल्ब के जरिए उसे हमारे वाईफाई नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है। फिर वो नेटवर्क पर मौजूद हमारे लैपटॉप को निशाना बनाता है और हमारी सारी पर्सनल फाइलें चुरा लेता है। जरा सोचिए, एक छोटे से बल्ब से शुरू हुई बात कितनी बड़ी चोरी तक पहुंच गई। लेकिन
इन सब खतरों को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इनसे बचने का एक बहुत ही सीधा और सरल सिद्धांत है। चलिए अब बात करते हैं हमारी सुरक्षा के उस सुनहरे नियम के बारे में। तो हम कर क्या सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहले तो हर डिवाइस का डिफॉल्ट पासवर्ड फौरन बदलें। दूसरा, अपने वाईफाई को एक मजबूत पासवर्ड से सिक्योर करें। तीसरा, अपने सभी डिवाइस के फर्मवेयर को हमेशा अपडेट रखें। चौथा, ऐप्स सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल स्टोर से ही इंस्टॉल करें। और आखिर में, जिन फीचर्स की जरूरत नहीं है उन्हें बंद कर दें। इन सभी बातों का निचोड़ बस एक लाइन में है, जो हमारी सुरक्षा का गोल्डन रूल बन सकता है। स्मार्ट डिवाइस को भी पासवर्ड चाहिए। ये जो सुनहरा नियम है ना, ये 3 मुख्य बातों पर टिका है। पहली, हर डिवाइस के लिए एक मजबूत और अलग पासवर्ड। दूसरी, हमारा पूरा घर एक सुरक्षित नेटवर्क पर होना चाहिए। और तीसरी, सभी डिवाइस का फर्मवेयर हमेशा अपडेटेड हो। अगर इन 3 बातों का ध्यान रख लिया तो समझ लीजिए कि हम ज्यादातर खतरों से सुरक्षित हैं। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कमजोर सिक्योरिटी की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। ये सिर्फ एक डिवाइस के हैक होने की बात नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी पर हमला है, हमारे पर्सनल डेटा की चोरी है, और ये खतरा भी है कि हमारे ही डिवाइस का इस्तेमाल दूसरों पर हमला करने के लिए किया जाए। हमेशा याद रखिए, हमारे नेटवर्क की सुरक्षा उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। एक छोटा सा स्मार्ट बल्ब भी हैकर्स के लिए एक खुला दरवाजा बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे अपने स्मार्ट घर में वो सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है?